For this reason, I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven, on earth derives its name. May He grant you, out of the riches of His glory, to be strengthened and spiritually energized with power through His Spirit in your inner self, so that Christ may dwell in your heart through your faith, and may you, having been rooted and grounded in love, be fully capable of comprehending with all the saints the width and length and height and depth of His love, and to know the love of Christ which far surpasses knowledge, that you may be filled up to all the fullness of God. मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक के घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हे परमेश्वर जीवित पिता, ये परमेश्वर हमारी क्षमता नहीं बल्कि तेरा अनुग्रह और तेरी इच्छा हुई है पिता, कि हम परमेश्वर तेरे प्रेम को जान पाए, हम प्रभु यीशु मसीह की कथा को जान पाए, उसकी परमेश्वर प्रकाशन को पा पाए, और परमेश्वर उसमें होकर उसके प्रकाश से प्रकाशित होकर तुझसे जुड़ पाए। ये परमेश्वर हमारी चाहत ना थी पिता, और ना ही हमारी चाहत रही है कि हम अपनी योग्यता और चाहत से परमेश्वर को पाले, पर परमेश्वर ये तेरी चाहत, तेरी योजना, तेरी दया, तेरी अनुग्रह हुई है, तेरी इच्छा हुई है कि परमेश्वर हम व्यक्तिगत एक जन परमेश्वर की ओर अभिमुख हुआ है और यीशु के प्रेम को जान पाया, और यीशु की कथा उसके जीवन में प्रकाश को लाई है। इसलिए परमेश्वर फ्रॉम द बिगिनिंग वी कैन से इट्स नॉट अस, it's you. From the beginning we can say that we haven't loved you first, you loved us first. We can say परमेश्वर because Bible tells it to us that it's not us, it's you, that's why we are exists. परमेश्वर, our existence is only just because you are the God and you chose it to be. परमेश्वर, आपने हमारे लिए उस इच्छा को चुना है, एंड बिकॉज आपने इस इच्छा को रखा है, इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर, हम सचमुच प्रार्थना करते हैं कि जिस विश्वासी कार्य के साथ आपने लोगों को बहुत आयत से परमेश्वर हमारे जीवनों के लिए प्रार्थना कराया है, और परमेश्वर आपने हमारे जीवन में दखल दिया है, और परमेश्वर इतने से संग जीवन के जो स्ट्रगल्स होते हैं, द बैटल ऑफ फेथ परमेश्वर वी बीन थ्रू, आप हमारे साथ ढाल बनकर चलते हैं। और कितने लोग हैं परमेश्वर जो हमारे लिए प्रार्थना किए हैं और स्टिल करते हैं कि वो अपने विश्वास के जीवन में डगमगाए नहीं। हम इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, और ये प्रार्थनाएं परमेश्वर जो हमारे लिए आपकी ओर चढ़ाई गई और आपने सुना है पिता, और आज हम बचाए गए हैं, और स्टिल परमेश्वर हम इस फेथफुल लाइफ में और इस लाइफ फेथफुल क्राइस्ट में हम बढ़ रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हम इसकी परिपक्वता में और गहरे हों, हम और ज़्यादा डीपली जाएं, हम और ज़्यादा उस प्रेम के भागी हो जो परमेश्वर ने हमारे लिए इटर्नल रखा है, हम और ज़्यादा उसकी गहराई में जाएं, क्योंकि वचन सिर्फ परमेश्वर प्रेम में सीमित नहीं है, उसमें परमेश्वर गहराइयाँ हैं, उसमें परमेश्वर रेवलेशंस है, उसमें परमेश्वर बहुत सारी गुण बातें हैं जो परमेश्वर हमारे सराउंड में है, मगर हमारा विवेक उसे नहीं समझता। हम परमेश्वर तेरे प्रेम के तराइयों में और गहरे जाएं, हम और ज़्यादा परमेश्वर तेरे प्रेम को नापें, और उसमें परमेश्वर हम और ज़्यादा बहने को पाएं, और प्रभु जी हो जाने को पाए, कि वो रेवलेशन, वो ज्ञान, वो परिपक्वता हमें और ज़्यादा इनरिच करे प्रभु यीशु मसीह में, उस विश्वास में, उस परिपक्वता में, उस विश्वासी जीवन में जिस पर्पसफुल लाइफ के लिए आपने हमें रखा है। लेट योर विल बी डन। परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जो परमेश्वर हमें और ज़्यादा विद द क्लोजनेस विद होली स्पिरिट हमें इस वचन पे और ज़्यादा डेप्थ में ले जाता है। परमेश्वर, आपने बहुत सामर्थ्य रीति से हमारे जीवन में कार्य किए हैं पिता। बहुत बार परमेश्वर हम तुझसे दूर भागे हैं, तेरे वचनों से दूर भागे, बहुत बार आपके डिसीजंस को हमने अपने लाइफ में एक्सेप्ट नहीं किया है, हमने डिनाई किया और सालों डिनाई किया है,
सालों परमेश्वर अपने ज़िद को पकड़ा है और अपने ज़िद के साथ आगे बढ़े कि हमें यही चाहिए और यही सही मायने में हमारे जीवन का आशीष है। मगर फिर भी एक विश्वासी पिता, एक परमेश्वर विक्टोरियस पिता इस संघर्ष के दौरान हमारे साथ संघर्ष करता हुआ हमें संभालता हुआ निकाला है। और परमेश्वर धन्यवाद कि अंत में इस बात के प्रकाशन को हम पर डालने के लिए कि जो योजना तूने हमारे लिए रखी पिता वो सबसे उत्तम है। और विश्वासी जीवन में जिस घड़ी, जिस समय, हर दिन, हर क्षण जब हम इस विश्वास के साथ उठते हैं कि परमेश्वर ने ये दिन बनाया है, वो इस दिन को संभालेगा क्योंकि हम अपने परमेश्वर पर निर्भर हैं। वो उस दिन को संभालता है और उस दिन के लिए विश्वास योग्य निकलता है। जैसा वचन कहता है कि वो हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है, वैसे ही हमारे जीवन में जब हम हर क्षण अपने जीवन का हर डिसीजन, अपने जीवन को पूर्ण रीति से जब दे देते कि परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर ही संभालेगा, परमेश्वर अपने विश्वासयोग्यता के साथ सारी बातों को हमारे लिए पूरा करता है। हम परमेश्वर तुझे आज के इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, स्तुति प्रशंसा गाते हैं क्योंकि सचमुच हमें फिर से हियाव से भरने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए विश्वास में और तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तो स्तुतिमय परमेश्वर, महिमा योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद आज के दिन के लिए। इस वचन के साथ हम और ज़्यादा आशीषित हों, हियाव से भरे और तेरे कार्य को पूर्ण रीति से अपने जीवन में साक्षी होता हुआ देखें, गवाह ठहरे और हमारे जीवन के मन से आपको महिमा मिले। लेट योर विल बी डन हम मांगते हैं पिता। रात्रि की बेला को हम सुरक्षा मांगते हैं, हम सुरक्षित सोएं, कल का दिन यीशु में आशीषित हो। और धन्यवाद आज के दिन को संभालने के लिए हम सुरक्षित हैं, सब अपने गंतव्य स्थान में लौटते हैं पिता। हर एक के साथ हो ले, रात्रि की बेला सबके लिए सुरक्षा से भरा हो, ब्लेसेड से भरा हो और कल का दिन भी यीशु में हो। धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थना को मांगते हैं फादर। धनुग्रह सुनी, स्वके राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।